एक जन्मदिन की रात। सोचिए, केक है, दोस्त हैं और ढेर सारी मस्ती। लेकिन क्या हो अगर एक फोटो, सिर्फ एक तस्वीर उस जश्न को हमेशा के लिए एक डरावने साई में बदल दे। चलिए आज हम खोलते हैं एक ऐसी ही कहानी की परतें, जहां एक रहस्यमय दुल्हन अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए वापस लौटी है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सादी वार्निंग से। एक दोस्त अपने बाकी दोस्तों को उस सुनसान नहर पर जाने से रोक रहा है। भाई, उस जगह के बारे में गांव में न जाने कितनी कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं वहां जाने वाले लौटते नहीं। पर दोस्तों की जिद के आगे किसकी चलती है। और हुआ भी वही। सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके पवन का जन्मदिन मनाने के लिए उसके दोस्त उसे उसी बदनाम नहर पर ले गए। उनका ये मजाक और जिद एक ऐसी भयानक रात की नींव रख रही थी जिसका अंदाजा उन्हें दूर दूर तक नहीं था। अरे उनके लिए ये सब सिर्फ गांव वालों का वहम था, पुरानी दकियानूसी बातें। हंसते हंसते उन्होंने फैसला कर लिया, केक तो भाई उसी नहर के किनारे कटेगा। उन्हें क्या पता था कि यही एक फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। भाई, बर्थडे सेलिब्रेशन है तो सेल्फी और फोटोज तो बनती है, कितनी मामूली सी बातें है ना। लेकिन यही वो पल था जब अनजाने में उन्होंने किसी और को अपनी तस्वीर में शामिल होने का न्योता दे दिया था। रमन ने बस वो तस्वीर देखने के लिए फोन उठाया ही था कि उसकी आंखें फटी के फटी रह गईं। एक पल पहले की हंसी अब एक खौफनाक खामोशी में बदल चुकी थी, क्योंकि उस तस्वीर में उनके अलावा कोई और भी था, कोई जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। तो चलिए अब चलते हैं अगली सुबह पर। नहर पर बीती उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका है। जश्न की जगह अब डर ने ले ली है और शोर की जगह एक अजीब सी खामोशी ने। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बर्थडे बॉय पवन के साथ आखिर हुआ क्या था? वो लड़का जो कल तक हंस गा रहा था, अब एक जीती जागती लाश बन चुका था। अगली सुबह जब पवन मिला तो वो नहर पर बेहोश पड़ा था। उसकी पूरी पीठ पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो, और होठों पर एक शब्द भी नहीं था, बस खामोशी। उसका शरीर डर से इतना ठंडा पड़ चुका था मानो उसके अंदर की सारी जान किसी ने एक झटके में खींच ली हो। जब उसके दोस्त अपना भूला हुआ फोन लेने वापस आते हैं तो पवन की माँ का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। वो उन्हें कोसती हैं, चिल्लाती हैं कि उन्होंने पवन को उस हालत में अकेला क्यों छोड़ा। माहौल में तनाव और दुख साफ नजर आ रहा था। रमन जैसे ही फोन ऑन करके उसकी स्क्रीन देखता है, उसकी जोर की चीख निकल जाती है। वो खौफ के मारे फोन को दूर फेंक देता है। आखिर आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसने उसे इतना डरा दिया था? और जवाब वो उस तस्वीर में था। उनकी गाड़ी के अंदर लाल शादी के जोड़े में एक औरत बैठी थी, एक अनचाहा मेहमान, एक अनदेखा साया जो अब सबूत बनकर उनकी आंखों के सामने था। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, तो परिवार अक्सर आस्था का दरवाजा खटखटाता है। जवाब खोजने के लिए अब एक पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि पवन के शरीर पर किसी और आत्मा ने कब्जा कर लिया है, और उस आत्मा की दर्दनाक यादें, उसका ट्रॉमा पवन के दिमाग पर इस कदर हावी हो गया है कि उसने अपनी सुध बुध ही खो दी है। पंडित जी के मुताबिक पवन को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उस भटकती आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करना, ताकि उसे शांति मिल सके, उसे मुक्ति मिल सके। कई दिनों की खामोशी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। पवन आखिरकार बोलता है, लेकिन जो आवाज उसके मुंह से निकलती है वो उसकी अपनी नहीं होती। जरा सोचिए, जो लड़का इतने दिनों से एक शब्द नहीं बोला, वो अचानक अपनी माँ से उनका शादी का जोड़ा मांगता है। ये कोई आम सवाल नहीं था, ये उस आत्मा का पहला संदेश था, उसकी अधूरी कहानी की पहली कड़ी। और फिर धीरे धीरे पवन के जरिए उस आत्मा की दर्दनाक कहानी सामने आती है। उसका नाम था जानवी। वो किसी और जात के लड़के से प्यार करती थी। जाहिर है घर वाले राजी नहीं हुए। जब दोनों ने भागकर मंदिर में शादी करने की कोशिश की तो शादी पूरी होने से पहले ही उनकी कहानी का एक खूनी अंत कर दिया गया। ये सब सुनकर पंडित जी ने एक बहुत ही खतरनाक रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, पवन को रोको मत, उसे जो करना है करने दो। ये आत्मा ही हमें उस जगह तक ले जाएगी जहां इसका अंत हुआ था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। पूरा परिवार रात के अंधेरे में
पवन के पीछे पीछे एक सुनसान खेत की तरफ बढ़ रहा है, जहां आखिरी रस्म पूरी होनी है। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। जाह्नवी की आत्मा उसी लाल जोड़े में उनके सामने आ खड़ी होती है। वो धीरे धीरे पवन की तरफ बढ़ रही है, शायद अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए। पवन के माता पिता उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जाह्नवी की आत्मा उन्हें एक झटके में दूर फेंककर बेहोश कर देती है। अब वहां सिर्फ पवन, जाह्नवी और पंडित जी बचे हैं, और पंडित जी अपनी कोई रस्म पूरी करने लगते हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पंडित जी ने पवन के सिर से अपना हाथ हटाया, उसकी सांसें रुक गईं। पवन मर चुका था। इसके तुरंत बाद पंडित जी ने उस रस्म की राख को पानी में मिलाया और जाह्नवी की आत्मा पर छिड़क दिया। और उस राख वाले पानी के पड़ते ही जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जाह्नवी की आत्मा, जो एक भूत थी, वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। लेकिन ये सब एक बेगुनाह की जिंदगी की कीमत पर हुआ था। और तभी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच सामने आया। पंडित ने जाह्नवी से कहा, मैंने कहा था हम इसी जन्म में मिलेंगे। वो पंडित कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी का वही खोया हुआ प्रेमी था। उसने सालों लगाकर ये तंत्र मंत्र सिर्फ उसे वापस पाने के लिए सीखा था, चाहे कीमत एक बेगुनाह की जान ही क्यों ना हो। इस कहानी का असली खौफ कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान का जुनून था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और जुनून के बीच की वो बारीक सी रेखा आखिर कितनी धुंधली हो सकती है।